दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अब संचार व्यवस्था जो आपकी यूनिट है, इकाई है जो, उस पर बात करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ संचार व्यवस्था जो आपकी इकाई है आपके सिलेबस की, उस पर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम पर। तो आज हम सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं, मतलब कितने पार्टों को मिला करके एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है ये जानते हैं, संचार व्यवस्था होती क्या है ये जानते हैं। तो संचार व्यवस्था में दोस्तों, हम किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, तो उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। अब संचार व्यवस्था में क्या करते थे हम, जैसे अगर दो लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो वो उनकी संचार व्यवस्था है, क्योंकि वो बोल रहे हैं, अगला सुन रहा है, तो यहाँ पर ये एक संचार व्यवस्था है। और बाकी आजकल तो हम मोबाइल से, टेलीविजन से, तरह तरह के आज जिस तरीके से हमारा विकास हुआ है, एक संचार क्रांति आ गई है, उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं आप लोग खुद ही समझ रहे हैं और आपके व्यवहार में आ रहा है। तो संचार व्यवस्था क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने को ही क्या कहते हैं, हम संचार व्यवस्था या कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी हम कह सकते हैं कि संचार व्यवस्था में हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक स्थान से दूसरे स्थान में संदेशों का या सिग्नलों का आदान प्रदान करते हैं या सिग्नलों को भेजते हैं और ग्रहण करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब किसी भी संचार व्यवस्था के तीन मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से मुख्य अवयव होते हैं? एक होता है आपका, पहला इसका अवयव है जिसे कहते हैं आप प्रेषक, जिसे आप बोलते हैं सेंडर। सेंडर आप मोबाइल यूज करते हैं, सेंडर शब्द बहुत आया है। प्रेषक शब्द जो चिट्ठी चौपाती का टाइम था तो प्रेषक वहां पर लिखा जाता है। और ये आता है आपका रिसीवर, ग्राही जिसे आप कहते हैं रिसीवर। और आपका थर्ड जो आता है वो आता है माध्यम मतलब आपका मीडियम, जिसे आप कहते हैं चैनल। अब इन तीनों शब्दों के आप अर्थ को समझ लीजिए, वैसे आप जानते हैं व्यवहारिक रूप में, इसे आप समझिए। देखो यहां पर एक प्रेषक, सेंडर, जो सिग्नल या संदेश को भेजेगा उसे हम सेंडर कहते हैं, ठीक। और दूसरी चीज है यहां पर ग्राही या रिसीवर, जो इस सिग्नल या संदेश को ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, उसे हम ग्राही या रिसीवर कहते हैं, ठीक। और थर्ड है माध्यम, मीडियम, चैनल जिसे आप कहते हैं। तो आपको मित्रों ध्यान होना चाहिए, अगर कोई सेंड कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, कोई भेज रहा है, कोई ग्रहण कर रहा है, तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिस माध्यम से वो भेजेगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दें, जब दो लोग खड़े होकर के बात आपस में करते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो फिर पहला सुनता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर भी चैनल आपका यूज किया जा रहा है। आपको तो ब्रेन में आ रहा होगा, मोबाइल में चैनल होते हैं, टीवी में चैनल होते हैं, रेडियो में चैनल होते हैं। यहाँ पर कैसा चैनल आ गया? तो यहाँ पर चैनल आपका माध्यम है। माध्यम क्या है? वायु है, एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अगर हम वायु में बातचीत कर रहे हैं तभी हमको वो वायु माध्यम से ही हमारा है यहाँ पर कि हमारी बात को आपको सुना रहा है और आपकी बात को हमें सुना रहा है। तो यहाँ पर चैनल क्या है, माध्यम क्या है? वायु है।
है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यही आप अगर निर्वात में चले जाएं और आप क्या निर्वात में आप दो लोग बात कर सकते हैं आपस में? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर माध्यम आपका नहीं होगा, कोई माध्यम नहीं होगा। निर्वात कोई है तो माध्यम, लेकिन निर्वात में आप किसी प्रकार के बातचीत को नहीं कर सकते हैं। तो बातचीत करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, संदेश को भेजने और ग्रहण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम लोग वायु में खड़े होकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर हमारा माध्यम क्या है, चैनल क्या है, वायु। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जो है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, संचार व्यवस्था के लिए 3 मुख्य अवयव होते हैं। क्या क्या? प्रेषक, ग्राही और माध्यम, या सेंडर, रिसीवर और चैनल। 3 माध्यम आपके पास होते हैं, या 3 अवयव आपके पास संचार व्यवस्था में होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में होते हैं। बिना इन तीनों के हम किसी प्रकार का कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी प्रकार से हम अपनी संचार प्रणाली को, संचार व्यवस्था को नहीं चला सकते। तो संचार व्यवस्था के कितने घटक हुए, अवयव हैं? एक है आपका प्रेषक या सेंडर, दूसरा है आपका रिसीवर या ग्राही, और तीसरा है आपका माध्यम या मीडियम या चैनल। 3 प्रकार से हमारे पास ये व्यवस्थाएं चलती हैं, 3 प्रकार से हमारे पास ये अवयव हैं। इसमें से कोई एक अवयव एब्सेंट रहेगा तो आपकी संचार व्यवस्था नहीं चलेगी। सेंटर नहीं रहेगा तो भी अपनी संचार व्यवस्था, ग्राही के लिए क्या करेंगे, माध्यम के लिए। ग्राही नहीं रहेगा तो प्रेषक और माध्यम आप में क्या करेंगे, और प्रेषक और ग्राही रहे, माध्यम नहीं रहा तो भी आपका संचार व्यवस्था में नहीं चल पाएगी। इसलिए संचार व्यवस्था के यही आपके मुख्य अवयव हैं। तो संचार व्यवस्था में आपने क्या देखा? संचार व्यवस्था में आपने देखा कि जो है किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं संचार व्यवस्था? सिग्नल को या संदेश को एक स्थान से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति स्थान तक जिसको जो भेजते हैं और जिस व्यवस्था के तहत भेजते हैं, उसी व्यवस्था को हम संचार व्यवस्था कहते हैं। आजकल के आप संचार व्यवस्था सिस्टम में जान रहे हैं, टेलीफोन है, मोबाइल है, वो आपका टीवी है और आपके सैटेलाइट्स हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को आप जान रहे हैं और किस प्रकार से माध्यम का कार्य हो रहा है आप खुद ही समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। अब संचार व्यवस्था के क्या क्या अवयव है, क्या क्या एलिमेंट है? तो प्रेषक है, ग्राही है, माध्यम है, सेंडर है, रिसीवर है और आपका चैनल। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। प्रेषक का काम है, सेंडर का काम है संदेश या सिग्नल को भेजना, और ग्राही या रिसीवर का काम है उस संदेश या सिग्नल को ग्रहण करना, और माध्यम यहाँ पर या चैनल जो है, चैनल क्या करता है, उसको आगे आप तक पहुँचाता है, आदान प्रदान करना है। जिस माध्यम के द्वारा हम सिग्नल या संदेश को भेजते हैं या आदान प्रदान करते हैं, उसी माध्यम को हम चैनल कहते हैं या माध्यम होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगा।